ओके सो कल तक हमने एग्जांपल्स किए थे और नेक्स्ट वन 7th एक्सरसाइज का क्या है, इन हाउ मेनी ऑफ द परम्यूटेशन ऑफ 8 थिंग्स taken 4 at a time will one particular thing number 1 never occur and number 2 always occur. okay? तो यहाँ पे हमें क्या करना है बेसिकली, देखिए क्या है, हमारे पास 8 थिंग्स है, उसमें से 4 एट ए टाइम हमें उठानी है, तो हमें कितनी करनी है 1 2 3 एंड 4. ओके, आउट ऑफ 8 हमें 4 उठानी है, तो क्या हो सकता है 8p4. लेकिन यहाँ पे हमें क्या बोला गया है, वन पर्टिकुलर थिंग विल नेवर अकर. ओके, तो फर्स्ट के लिए तो इन 8 थिंग्स जो है उसमें से एक थिंग है जो कभी नहीं आनी चाहिए, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 8 - 1 p4, मतलब आउट ऑफ 7 ही हमें उठानी है, तो क्या हो जाएगा 8 - 1 p4 विच इज इक्वल टू 7p4. 7p4 क्या होता है, 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल. ओके सॉरी 7 - 4 फैक्टोरियल विच इज 3 फैक्टोरियल, तो ये क्या हो जाएगा 7 × 6 × 5 × 4 विच इज इक्वल्स टू 840. तो हमारा जो फर्स्ट है विल नेवर अकर, जो कभी भी अकर नहीं करेगा, वो होगी 840. ओके, नाउ द सेकंड वन, सेकंड क्या है, ऑलवेज अकर, मतलब कि एक चीज जो है वो ऑलवेज होगी ही होगी. तो एक तो हम फिक्स कर देते हैं, एक चीज है हमारी ये होगी, तो एक फिक्स कर दी, तो यहाँ पे हमारे पास कितने प्लेसेस बच गए 3 और 8 में से कितनी चीज बच गई 7. So we have that 8 - 1 p4 - 1 which is equals to 7p3. समझ में आया, एक तो ऑलरेडी फिक्स कर ही दी हमने, 8 में से एक तो ले ही ली है, तो बची कितनी 7 बच गई, और एक चीज हम एक जगह पे फिक्स कर ली है, तो हमारे पास बच गया सिर्फ 3. तो हमारे पास आ गया 7p3 which is equals to 7 × 6 × 5. The answer is ओके. अब ये जो एक चीज है वो सिर्फ एक जगह पे तो होगी नहीं, हमारे पास 4 में से कहीं भी जगह पे चली जाएगी, राइट. तो मल्टीप्लाई बाय 4 भी होगा, राइट, क्योंकि वो 4 चारों जगह में से कहीं पे भी आ सकती है, तो हो जाएगा 4 × 7p3, तो × 4 ऑल्सो. सो आवर आंसर इज 7 फैक्टोरियल. अच्छा, ऊपर जो आया 7 6.4, तो वही सेम है, तो आंसर क्या हो जाएगा 840. सो आवर आंसर इज 840 व्हेन इट इज ऑलवेज अकर. समझ में आया, डाउट है? यस और नो? ओके, सो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 8. Okay, in 8th, first one is in how many permutations of 8 different things taken 5 at a time okay, will two particular things always occur. ओके, तो दो पर्टिकुलर थिंग्स, 8 डिफरेंट थिंग्स है, उसमें से हमने 5 लेनी है. ओके, तो 1 2 3 4 एंड 5 है. ओके, 8 डिफरेंट थिंग में से 5 लेनी है, लेकिन 2 पर्टिकुलर थिंग्स है हमारे पास जो ऑलवेज अकर होनी चाहिए, तो 2 हमने ऑलरेडी ले ली. क्या है, 2 हमने ले ली, तो कितने प्लेसेस बचे 1 2 3 3 प्लेसेस बचे,
और 8 में से 2 निकल गए तो कितने बचे 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 6p3 विच इज 8 माइनस 2p 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय, अब ये जो 2 है अंदर अंदर कहीं पे भी एडजस्ट हो सकती है, तो विच इज इक्वल टू 2 फैक्टोरियल। तो हमें आंसर क्या मिलेगा 6p3 into 2 which is equals to 6p3 is 6 into 5 into 4 into 2 which is equals to 240। ओके समझ में आ गया ना। तो ये है 8 का नंबर 1। नाउ विल गो फॉर नंबर 2। ओके सो नंबर 2 जो है वो है हमारा फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 10 डिफरेंट थिंग्स। ओके 10 डिफरेंट थिंग्स है हमारे पास। टेकन ऑल टुगेदर, ओके हमने सारी की सारी ले ली है एक साथ, इन विच टू particular things will never come together। two particular things will never come together। ओके तो हमने 10 जो चीजें हैं वो सारी की सारी एक साथ उठा ली है तो क्या होगा उसकी वे 10 फैक्टोरियल। ओके अब हमें क्या बोला गया है कि दो जो पर्टिकुलर चीज है, दो पर्टिकुलर थिंग्स है वो साथ में नहीं आनी चाहिए। तो हमें पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब इसमें से दो पर्टिकुलर चीज हमने ले ली तो उसका एक बॉक्स बना दिया। ओके तो कितनी बची 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस 1, तो क्या मिला 8 प्लस 1 बॉक्स, इसका फैक्टोरियल विच इज इक्वल्स टू 9 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय, अब ये जो दो चीजें अंदर अंदर भी होगी विच इज 2 फैक्टोरियल वे में, तो हमारा जो आंसर होगा वो 10 फैक्टोरियल माइनस 9 फैक्टोरियल और इंटू 2 फैक्टोरियल। ये हमने किया हुआ है इन पेपर्स में या फिर डबल ओ डबल एल ये सब में हमने ये किया हुआ है। तो 10 फैक्टोरियल माइनस 9 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो आंसर इज 2903040। समझ में आ गया। ओके सो नेक्स्ट एग्जांपल, example number 9 which says that how many numbers each lying between 100 and 1000 can be formed with the digits 2 3 4 0 8 and 9। okay one digit not occurring more than once in any number, one digit not occurring more than once in any number। okay मतलब रिपीटेशन अलाउड नहीं है हमारे पास। तो क्या होगा हमारे पास 100 से 1000 के बीच में मतलब नंबर होगा 101 से लेके 990 तक। ओके तो इसमें से हमें नंबर बनाना है किसको लेके 2 3 4 0 8 9 को लेके मतलब ये तो सीधी सी बात है, हमारे पास जो नंबर होगा वो 3 डिजिट नंबर होगा। ओके अब 3 डिजिट नंबर के अंदर फर्स्ट जो है वहां पे 0 नहीं आ सकता। ओके तो कितने बचे हमारे 1 2 3 4 एंड 5, तो यहाँ पे हमारे पास होगी 5 पॉसिबिलिटीज। ओके अब कितने नंबर बचे 5 नंबर्स बचे और हमारे पास प्लेसेस कितनी है 2, तो दूसरा आंसर होगा 5p2। तो हमारा जो आंसर होगा विच इज 5 into 5p2 ways, तो 5 multiplied by 5p2 is 5 into 4। So now we know that 5 into 5 into 4 which is 100। okay so we have 100 ways of to find the numbers between 100 and 1000 using this 2 3 4 0 8 and 9। समझ में आया? Yes ma'am। yes hello हाँ ओके सी 100 से लेके 1000 के बीच में हमें नंबर फाइंड करने हैं 3 डिजिट, जिसके अंदर हमारे पास ये जो नंबर्स है वो आने चाहिए। ओके तो 3 डिजिट नंबर ही होगा 1 2 3 क्योंकि 101 क्या है 3 डिजिट नंबर, 999 क्या है 3 डिजिट नंबर, तो इसके बीच में जो भी हमारे पास नंबर्स होंगे वो सारे के सारे 3 डिजिट में ही होंगे। राइट अब 3 डिजिट नंबर में ये 0 अगर फर्स्ट आ जाए ओके तो ये 2 डिजिट नंबर बन जाएगा। ओके फिर भले ही चाहे यहाँ पे 99 हो रहा है लेकिन नहीं होगा ना, पॉसिबल ही नहीं है। और एक चीज हमें बोला गया है कि नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। ओके
तो यहाँ पे 0 नहीं आना चाहिए। तो 0 के अलावा कितने नंबर है यहाँ पे? 1 2 3 4 एंड 5। ओके, तो यहाँ पे हम 5 नंबर्स रख सकते हैं। ओके, तो 5 पॉसिबिलिटीज है हमें 100 के प्लेस में रखने के लिए। ओके, तो यहाँ पे हमारी पॉसिबिलिटी होगी 5। okay, अब वापस जाते हैं यूनिट प्लेस के लिए। तो यूनिट प्लेस में तो 0 भी आ सकता है ना, लेकिन एक नंबर हमने 100 के प्लेस में रख दिया है। तो कितने नंबर बचे हमारे पास? ये 6 नंबर है, 6 माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास पॉसिबिलिटी होगी 5 नंबर्स की। ओके, अब आते हैं टेंस के प्लेस में। तो हमने ऑलरेडी 100 में और यूनिट में रख लिए हैं नंबर। तो टेंस के प्लेस में कितने नंबर रख सकते हैं हम? 4 नंबर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 5 इंटू 5 इंटू 4 या फिर 5 इंटू 4 इंटू 5, कुछ भी लिख सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा 100। अब समझ में आया? मैम अब 4 वर्ड ना पढ़े, खाली 4 वर्ड। अरे वो चॉकलेट वाला समझा था, याद है? वी हैव 5 चॉकलेट्स, ओके, एंड 3 प्लेसेस। ओके, 3 फ्रेंड्स के बीच में 5 चॉकलेट, सॉरी 6 चॉकलेट्स है हमारे पास। अब एक फ्रेंड है जिसको ये जो चॉकलेट खाते हैं, अगर कोई भी एक चॉकलेट 6 में से ले लेते हैं, उससे उसको एलर्जी होती है। ओके, तो वो हमारा 0 है। ओके, 0 नंबर की जो चॉकलेट है वो अगर वो खाएगा तो उसको एलर्जी हो जाएगी। तो ये इसके पास जो फर्स्ट नंबर है हमारे पास, फर्स्ट फ्रेंड है, उसके पास कितनी पॉसिबिलिटी है हुई है? तो उसके पास सिर्फ 5 चॉकलेट्स है लेने के लिए। 5 में से ही वो सिलेक्ट कर सकता है उसको कौन सी चॉकलेट लेनी है। ओके, तो फर्स्ट हम उसको ही प्रायोरिटी देंगे। तो उसने सपोज ले ली नंबर 2 की चॉकलेट। ओके, तो फर्स्ट नंबर जो है उसने नंबर 2 की चॉकलेट ले ली। तो अब हमारे पास 2 फ्रेंड्स बच गए। ओके, तो 2 फ्रेंड में से अब एक फ्रेंड है नंबर 2। ओके, नंबर 2 ले लेते हैं, उसने ले ली। उसके पास अब कितनी चॉइस बची? 5 चॉइसेस। कौन कौन सी? 0 3 4 8 एंड 9। ओके, उसके पास 5 चॉइसेस है और 5 में से वो कोई भी चॉकलेट ले सकता है। तो यहाँ पे इसके पास होगी 5 चॉकलेट्स। कि अब बचा तीसरा फ्रेंड। अब तीसरे फ्रेंड के पास नंबर 2 और नंबर सॉरी, इसने ले ली सपोज नंबर 9 की चॉकलेट। ओके, तो इसके पास नंबर 2 और नंबर 9 तो होगा ही नहीं। ओके, तो नंबर 2 और नंबर 9 उसके पास नहीं है। तो उसके पास कितनी चॉइस बची? 4 चॉइसेस। तो यहाँ पे है इसके पास 4 चॉकलेट बची है। तो ये 4 में से कोई भी चॉकलेट ले सकता है। तो अब सभी के पास कितनी कितनी चॉइसेस हो गई? 5 इंटू 5 इंटू 4 विच इज 100। अब समझ में आया? यस मैम। ओके, so now example number 10. Okay, क्या है एग्जाम्पल नंबर 10? देयर आर 4 बस लाइन्स बिटवीन A and B. Okay, and 3 bus lines between B and C. Okay, then number 1, in how many ways can a man travel by bus from A to C by way of B? Okay, और नंबर 2 है हमारे पास which is in how many ways can a man travel round trip, okay, sorry, by bus from A to C via B if he does not want to use a bus, if he does not want to use a bus line more than once. Okay, not more than once. Okay, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है? बिटवीन A टू B, A एंड B के बीच में 4 बस लाइन्स है। तो ये है हमारा A, यहाँ पे है हमारा B और यहाँ पे है हमारा C। कि तो सपोज A के पास 4 बसेस है, 1 2 3 एंड 4। ओके, और B और C के पास, B और C के बीच में 3 बसेस है। ओके, मतलब A से B ले जाने के लिए हमारे पास 4 बसेस अवेलेबल है और B से C ले जाने के लिए हमारे पास 3 बसेस है। सेम उल्टा है, C से B आने के लिए 3 बसेस है और B से A जाने के लिए 4 बसेस है। तो फर्स्ट वन हमारा क्या है? हमें A टू C जाना है
वाया बी। ओके, हमें ए से लेके सी तक जाना है बी से होते हुए। तो ए से सी हम कितनी वे में जा सकते हैं? तो ए टू सी हम जा सकते हैं इन 4 वेज। तो 4 चॉइसेस है हमारे पास। और फिर बी से सी हम कितनी चॉइसेस से जा रहे हैं? 3 में। तो हमारा फर्स्ट का जो आंसर है वो हो जाएगा 4 into 3 which is 12. So we can go in 12 ways from A to C via B. Okay. Now in number 2, नंबर 2 में हमें क्या करना है? A to B जाना है, फिर B to C जाना है, फिर वापस C to B आना है और B to A आना है। क्यों? हमें बोला गया है कि राउंड ट्रिप लगानी है हमें। ओके, तो वापस से A पे आना होगा। तो A to B, B to C, B to A। तो अब A to B के पास हमारे पास कितनी बसेस है? 4। तो हमारे पास 4 चॉइसेस है A to B जाने के लिए। अब B to C जाने के लिए हमारे पास कितनी चॉइसेस है? 3 चॉइसेस है। अब हमारे पास क्या है क्वेश्चन में कि नॉट मोर देन वंस, मतलब वही बस हमें फिर से यूज नहीं करनी है। तो क्या करेंगे? तो अब ए बी टू सी हमने एक बस में चले गए। ओके, तो सी टू बी हमारे पास कितनी बस बच जाएगी? 2, क्योंकि हमने एक बस ऑलरेडी यूज कर ली है तो उस बस में हम वापस से नहीं चढ़ने वाले। तो बाकी की जो 2 बस है उसमें हम चढ़ेंगे। तो सी टू बी जाने के लिए हमारे पास 2 चॉइसेस है। ओके, अब बी टू ए जाना है। तो ए टू बी के लिए हमने एक बस यूज कर ली है ऑलरेडी। तो बी टू ए आने के लिए हमारे पास कितनी बसेस होगी अवेलेबल? 3 बसेस आर देयर। ओके, तो हमारा आंसर क्या होगा राउंड ट्रिप के लिए? 4 into 3 into 2 into 3, मतलब 4 into 3 into 2 into 3। तो आंसर क्या होगा हमारा? 72। okay, so this is our answer। समझ में आया? यस मैम। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल के ऊपर, नंबर 11। ओके, और 11th एग्जांपल जो है वो कहता है हमें जो वर्ड्स है उसको रीअरेंज करना है जैसे हमने कल किया था। तो वर्ड्स है हमारे पास इंस्टीट्यूशन, ओके, सेकंड है स्टैटिस्टिक्स, थर्ड है इंजीनियरिंग, एंड फोर्थ वन इज मिसिसिपी। ओके, अब इन सभी को आपको अरेंज करना है इन होमवर्क। अभी आप लोगों ने मुझे होमवर्क भेजना तो बंद कर दिया है कि तो ये सारा हो जाएगा आपका होमवर्क नंबर 11। ओके, अब जो नंबर 12 है वो है सो दैट द नंबर ऑफ वेज इन विच द लेटर्स ऑफ द वर्ड अरेंज कैन बी अरेंज्ड सो दैट द 2 आर्स डू नॉट कम टुगेदर। वैसे ऐसा ही सेम हमने कल बलून के लिए कर लिया था तो ये भी हो जाएगा आपका होमवर्क में। एग्जाम्पल नंबर 13, यहाँ पे हमें मैथमेटिक्स को अरेंज करना है। ओके, जहाँ पे सारे वॉवेल्स एक साथ हो। Okay, in how many ways can the letters of the word mathematics be arranged so that the vowels come together? सारे वॉवेल्स एक साथ हो ऐसा हमें फाइंड करना है। तो ऐसा भी हमने कल किया हुआ है तो ये भी हो जाएगा इन होमवर्क। ओके, ये सॉरी ये 12 का ही फर्स्ट और ये सेकेंड है, ये नंबर 13 नहीं है। ओके, सो नाउ एग्जाम्पल नंबर 13 is in how many ways can the letters of the word examination, ये मैंने गलती से स्मॉल में लिख दिया, पूरा ही है कैपिटल में EXAMINATION, examination be arranged so that all the A's always come together।
ओके, ये मैं करवा रही हूँ तो आपको होमवर्क में दिया है, अगर आप नहीं कर पा रहे वो आर वाला तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे करना है। ओके, एग्जामिनेशन मतलब कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। ओके, तो 11 लेटर्स को हमें रीअरेंज करना है तो इन 11 फैक्टोरियल भी हो जाएगा राइट। लेकिन हमारे पास क्या है, जो ए है वो एक साथ आने चाहिए। ओके, तो ए हमारे पास कितने हैं 1 एंड 2, तो हम दो ए का एक बॉक्स ले लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉरी 9 प्लस 1 फैक्टोरियल, तो विच इज इक्वल टू हो जाएगा 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय अब ए तो इंटरचेंज करेंगे तो कोई मतलब नहीं है, सेम ही रहेगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल नहीं होगा। अब हमारे पास जो n है वो 2 टाइम्स है तो हो जाएगा n का 2 फैक्टोरियल। अब जो i है वो भी ट्वाइस है तो i का भी 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, बाकी कुछ भी ट्वाइस नहीं है तो वो सब एक ही रहेगा, तो 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू 907200। समझ में आया? तो ऐसे ही आपको वो जो आर वाला क्वेश्चन था अरेंज का, वो बिल्कुल ऐसे ही करना होगा, बहुत ही इजी है। नाउ एग्जांपल नंबर 14। ओके, 14 क्या है, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड सलून बी अरेंज्ड if the two O's must not come together, must not come together, and B is if the consonant and vowels must occupy alternate places। क्या है, consonants and vowels must occupy alternate places। ओके, तो क्या होगा, सलून में हमें सबसे पहले क्या करना है, ओस मस्ट नॉट कम टूगेदर, तो सबसे पहले ये कितने हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 6 को हम रीअरेंज कर सकते हैं इन 6 फैक्टोरियल वेज राइट। अब यहाँ पे ओ जो है 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, अब हम सबसे पहले मस्ट नॉट कम टूगेदर है तो इसके लिए हम क्या फाइंड करेंगे, जहां पे दो ओ एक साथ है। ओके, सबसे पहले ये जो सलून है इसको हम रीअरेंज कर सकते हैं 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल वे में। क्यों, क्योंकि ये ओ जो है वो ट्वाइस रिपीट हो रहा है तो वो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब दोनों ओ एक साथ में हो तो ऐसा हम क्या करेंगे, दो को हम एक बॉक्स बना लेंगे। ओके, दो ओ का एक बॉक्स बना लेंगे तो हमारे पास कितने बचे 1 2 3 एंड 4, तो हो जाएगा 4 प्लस 1 दैट इज 5 फैक्टोरियल। ओके, तो इसको हम रीअरेंज कर सकते हैं इन 5 फैक्टोरियल वेज, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल which is equals to okay, 6 factorial divided by 2 factorial is equals to 360 minus 5 factorial is 120, so our answer is 360 minus 120 which is 240। तो हमारा जो A है क्या है, वो मस्ट नॉट कम टूगेदर, तो टूगेदर नहीं होंगे, ऐसे हमारे पास 240 केसेस है। ओके, अब है कॉन्सोनेंट्स एंड वॉवेल्स मस्ट ऑक्यूपाई अल्टरनेट प्लेसेस। ओके, तो हमारे पास है 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, कौन से वर्ड के लिए, SALOON। तो अब देखिए हमारे पास 1 2 एंड 3 हमारे पास वॉवेल्स है और 1 2 एंड 3 कॉन्सोनेंट्स है। ओके, तो 1 2 एंड 3। ओके, अब हम क्या करेंगे, सपोज ऑड नंबर में, ओके दैट इज 1 3 एंड 5, इसके अंदर हमारे पास है कॉन्सोनेंट्स। ओके, तो कॉन्सोनेंट्स अगर ऑड प्लेस में है तो हमारे पास, हम इसको कैसे कर सकते हैं 3
2 इंटू 1, तो यहाँ पे हमारे पास 3 चॉइसेस होगी। अब हमने यहाँ पे एक रख दिया तो यहाँ पे हमारे पास 2 चॉइस होगी, यहाँ पे भी एक रख दिया तो हमारे पास सिर्फ एक चॉइस बच जाएगी। तो इसको हम लिखेंगे विच इज 3 फैक्टोरियल वेज, राइट। अब मल्टीप्लाई बाय, अब हमारे पास कितने बचे, ए ओ एन, उसको हम कैसे कर सकते हैं 3 फैक्टोरियल, क्योंकि फिर से हमारे पास 3 जगह बची है, लेकिन ओ जो है वो 2 टाइम रिपीट हो रहा है, तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, तो मल्टीप्लाई होगा हमारे पास 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, तो बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ 3, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 फैक्टोरियल इज 6, तो 6 इंटू 3 इज 18। लेकिन ये किसके बारे में बात हुई, सिर्फ ऑड के लिए। अब अगर इवन में हमारे पास विच इज 2, 4 और 6 प्लेस पे है कॉन्सोनेंट्स, ओके, तो क्या होगा, सेम ही होगा। 2, 4, 6 में हमारे पास 3, 2 और 1 चॉइसेस होंगी, तो सेम होगा हमारे लिए कि 3 फैक्टोरियल होंगे हमारे लिए कॉन्सोनेंट्स के लिए, मल्टीप्लाई बाय सेम हमारे पास सॉरी 3 वॉवेल्स है, तो ये हो जाएंगे, वो रिपीट हो रहा है, तो 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल विच इज अगेन 3 इंटू 6 विच इज इक्वल्स टू 18। सो टोटल हमें क्या मिला, odd plus even which is 18 plus 18 and is equals to 36, तो हमारा आंसर हो जाएगा 36। okay, so next example number 15, yes मैम सेकंड पार्ट नहीं समझ पड़, क्या नहीं समझ में आया, सेकंड पार्ट आ रहे हो, okay, हमें क्या बोला गया है कि ऐसे करना है कि अल्टरनेट हो, मतलब फर्स्ट, थर्ड एंड 5 पे अगर कॉन्सोनेंट है तो 2, 4, 6 के ऊपर हमें वॉवेल्स मिलने चाहिए, और अगर 2, 4, 6 के ऊपर कॉन्सोनेंट है तो 1, 3, 5 के ऊपर हमें वॉवेल्स मिलने चाहिए, राइट। तो अगर हम ऑड नंबर मतलब 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, मतलब 1 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर, यहाँ पे अगर हम एस, एल और एन इन तीनों को कर दे अरेंज, तो हमें क्या मिलेगा, 3 फैक्टोरियल वेज, राइट। ये समझ में आ रहा है। अब हमें 2, 4 और 6 भूल जाना है, क्यों, क्योंकि हम सिर्फ 3 को अरेंज कर रहे हैं विच इज एस, एल एंड एन। एस, एल, एन के लिए हमारे पास 3 प्लेसेस है विच इज 1, 3 एंड 5, 2, 4, 6 को हमें भूल ही जाना है, तो 3 प्लेसेस ऑलरेडी हमारे पास है, तो उसको हम अरेंज कर सकते हैं 3 फैक्टोरियल बेस, राइट। अब हमें 1, 3, 5 जो है वो ऑक्यूपाई हो चुकी है, ओके, तो बचा क्या, 2, 4 एंड 6, 2, 4, 6 के ऊपर हमें क्या अरेंज करना है, तो ए ओ ओ एन, ए ओ ओ, ओके, ए ओ ओ, इन तीनों को हमें अरेंज करना है, तो इन तीनों को हम 3 जगह पे अरेंज करेंगे, तो कौन से वे में करेंगे, 3 फैक्टोरियल, लेकिन हमें पता है अगर ओ रिपीट होता है, कोई भी लेटर रिपीट होता है, जितनी बार रिपीट होता है उतने फैक्टोरियल्स है, उसको डिवाइड करते हैं, तो ओ 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल सॉरी 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल होगा हमारे पास। तो अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है इनटू 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, तो अब हमने मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो ये सारी की सारी 6 प्लेस हो गई हमारी कवर, तो हमारा आंसर आ जाएगा 18। अब हमें तो क्या करना है, सारी पॉसिबिलिटी चाहिए अल्टरनेट के लिए, यहाँ पे ऐसा तो बोला नहीं है कि एस, एल, एन जो है वो ऑड टर्म में ही आने चाहिए, अगर वो इवन टर्म में आए तो हमें सपोज करना है कि 2, 4 और 6 ये जो प्लेस है वहां पे एस, एल, एन होते हैं, तो सेम थिंग होगा 3 प्लेसेस एंड 3 लेटर्स, तो हो जाएगा 3 फैक्टोरियल इनटू, अब क्या बचा, ए ओ ओ, किसके लिए, फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ के लिए, कि फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ के लिए ए ओ ओ बचा, तो यहाँ पे भी 3 प्लेसेस है, 3 लेटर्स है, तो हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। अब ओ 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, तो इनको भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा फिर से 18। अब हमें सारी पॉसिबिलिटीज मिल गई है ऑड प्लेस में और इवन प्लेस में, जहां पे ये अल्टरनेट एडजस्ट हो जाएंगे, ओके। तो अब इन दोनों पॉसिबिलिटीज को हम ऐड कर देंगे, दैट इज 18 प्लस 18, तो हमें क्या मिलेगा आंसर 36, तो हमारी पॉसिबिलिटी है 36। अब समझ में आया, यस मैम, ओके। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर
15. Okay. What is example number 15 is how many arrangements of the letter of the word comrade, okay, can be made. Number 1, if the vowels are never separated. Okay. Number 2, if क्या है, if the vowels are to occupy only odd places. Occupy only odd places. And number 3 is the relative position of vowels and consonants are not changed. ओके, तो फर्स्ट तो हमें आता ही है, क्या है कॉमरेड, मतलब 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 ओके, 7 में हम इसको अरेंज कर सकते हैं. ओके, अब एक और चीज क्या है, वॉवेल्स आर नेवर सेपरेटेड, मतलब वॉवेल्स जो है वो एक साथ ही होंगे. तो वॉवेल्स कितने हैं, 1 2 एंड 3, तो 3 का एक बॉक्स बना देंगे क्योंकि हमें साथ ही रखना है. तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, 4 प्लस 1 बॉक्स विच इज 4 प्लस 1 फैक्टोरियल वे हो जाएगा. अब ये 3 तो है ओ ए एंड ई, तीनों अलग अलग है, तो ये भी अंदर अंदर इंटरचेंज होंगे, तो होगा 3 फैक्टोरियल. सो फर्स्ट के लिए हमारा आंसर होगा 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल एंड द आंसर इज 720. ओके, नंबर 2 इज vowels occupy only odd places. तो इसको हम लिखेंगे 1 3 5 एंड 7, ये हमारी odd places है. ओके, 1 3 5 7, यहाँ पे vowels रहेंगे. vowels है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3, और जगह है हमारे पास 1 2 3 और 4. 4 places are there and 3 vowels are there. तो हमारा हम vowels को अरेंज कर सकते हैं इन 4p3 ways. ओके, अब इनमें से 3 जगह तो भर गई, तो बची कितनी, अभी 4 जगह बच गई है हमारे पास. ओके, और हमारे पास कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, 1 2 3 एंड 4. 4 कॉन्सोनेंट्स आर देयर, तो 4 कॉन्सोनेंट्स के लिए हमारे पास जगह है 4, तो हो जाएगा 4p4. तो अवर आंसर इज 4p3 इंटू 4p4. ओके, तो 4p3 होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 एंड 4p4 होता है 4 फैक्टोरियल. So 4p4 into 4p3 is 576. तो हमारा सेकेंड बी हो गया. Okay, which is vowels occupy only odd places. Now number 3, which is relative positions of vowels and consonants are not changed. Okay, मतलब क्या होता है यहाँ पे, तो हमारे पास है C O M R A D E. Okay, ये है हमारा कॉमरेड. तो हमें बोला गया है क्वेश्चन के अंदर कि रिलेटिव पोजीशन जो है वो चेंज नहीं होगी, मतलब कि हमारा जो वोवेल है क्या है, ओ ए एंड ई. तो ओ ए एंड ई जो है वो अंदर अंदर ही सिर्फ इंटरचेंज होंगे. ओ ए ई, फिर ई ए ओ, या फिर ए ई ओ, ऐसे अंदर अंदर ही सिर्फ चेंज होंगे. यहाँ पे ये ए ओ एंड ई सी एम आर और डी की जगह पे नहीं जाएंगे. ओके, तो ओ ए ई अंदर अंदर इंटरचेंज, मतलब अंदर अंदर इंटरचेंज होंगे कितने वेज में, इन 3 फैक्टोरियल वेज, क्योंकि 3 प्लेसेस है और 3 लेटर्स है, तो वो 3 फैक्टोरियल वे में इंटरचेंज होंगे. ओके, अब हमारे पास बचे क्या, सी एम आर और डी, मतलब कितने हैं, 4 कॉन्सोनेंट्स. 4 कॉन्सोनेंट्स के लिए प्लेस कितनी है, 1 2 3 एंड 4, 4 प्लेसेस आर देयर.
तो चार कॉन्सोनेंट्स चार प्लेस में अंदर अंदर इंटरचेंज होंगे इन 4 फैक्टोरियल बेस, तभी उनकी जो रिलेटिव पोजीशन है वो चेंज नहीं होगी। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल विच इज इक्वल्स टू 144। समझ में आया? यस मैम। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल के ऊपर विच इज एग्जांपल नंबर 16। ओके, 16 में हमें क्या करना है? In how many ways can the letters of the word arrange? Okay, be arranged. How many of these arrangements are there in which the two R's come together? दो R एक साथ में हो, ऐसे कितने अरेंजमेंट होगी? ये हमारा फर्स्ट है। सेकंड है हमारा the two R's do not come together, मतलब जो हमारा टोटल है उसमें से ये R वाला माइनस कर देना है तो हमें ये मिल जाएगा। और हमारा जो थर्ड है which is the two R's and the two A's come together, मतलब हमें दो R भी एक साथ कर देने हैं, दो A भी एक साथ करने हैं, तो ऐसे कितने पॉसिबिलिटी है वो हमें चेक करनी है। ओके, तो ये हमने सारा कर लिया हुआ है, तो ये हो जाएगा इन होमवर्क। Okay. Now, example number 17. Okay. 17 क्या है? A man has to post 5 letters. Okay. And there are 4 letter boxes. In the locality. In how many ways can he post the letters? Okay. वो लेटर्स कितने वे में पोस्ट कर सकता है? ऐसा क्वेश्चन है, तो बहुत ही सिंपल है। हमारे पास कितने लेटर है? 1 2 3 4 एंड 5। 5 लेटर्स आर देयर और लेटर बॉक्सेस कितने हैं? 4। तो ये जो फर्स्ट लेटर है वो कितने बॉक्सेस में कर सकता है पोस्ट? तो और 4 सारे के सारे में कर सकता है, ऐसा कुछ है नहीं कि इसमें कर सकता है इसमें नहीं कर सकता है। यहाँ पे भी सेम 4 में कर पाएगा, ऐसा तो यहाँ पे कोई है ही नहीं ये इसमें नहीं कर पाएगा इसमें कर पाएगा। हमें ऐसा कुछ बोला नहीं गया है क्वेश्चन के अंदर कि वो एक बॉक्स में सिर्फ एक ही पोस्ट कर सकता है या फिर एक लेटर फिर से पोस्ट नहीं, ऐसी कोई भी हमें कंडीशन दी नहीं हुई है। तो हम सारे के सारे लेटर्स सारे के सारे बॉक्सेस में कर सकते हैं पोस्ट। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 4 raised to 5, 4 into 4 into 4 into 4. The answer is 1024. Okay, which is 1024. Now, our next example is example number 18. यहाँ पे क्या है? In how many ways can 8 prizes be given away to 3 boys? Okay, when each boy is eligible for all the prizes. ओके, तो हमें बोला गया है कि सारे के सारे जो लड़के हैं वो सारे प्राइज के लिए एलिजिबल है, राइट? तो कितने प्राइजेस है हमारे पास? 8 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब 3 बॉयज है, वो तीनों के तीनों सारे प्राइजेस के लिए एलिजिबल है, तो जो फर्स्ट प्राइज है वो तीनों को मिल सकता है, सेकंड भी तीनों को, थर्ड भी तीनों को, फोर्थ भी, फिफ्थ सिक्स सेवेंथ एंड 8 सारे के सारे हमें सारे बच्चों को हम दे सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 3 raised to 8 which is equals to 6561. Okay, this is our answer. 6521 ways are there to distribute the prizes in the boys. Okay, now number 19. Example number 19, उसका फर्स्ट है हमारा in how many ways can 8 boys form a ring? 8 boys form a ring. और सेकंड है हमारा which is in how many ways can 7 boys be arranged
at a round table so that two particular boys may be together. Okay. तो फर्स्ट हमें क्या है, 8 बॉयज है, उसको एक रिंग में हमें फॉर्म करना है. तो सपोज ये हमारी रिंग है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 बॉयज को हमें ऐसे बिठाना है. ओके, तो क्या करेंगे, सबसे पहले कोई भी एक बॉय जो है उसको उठा के हम यहाँ पे बिठा देते हैं, तो इसको फिक्स कर देंगे रिंग बनाने के लिए. ओके, तो बाकी कितने प्लेस बच गई, अब 1 2 3 4 5 6 एंड 7, एक को फिक्स कर दिया, कितने बच गए, 7 बॉयज बच गए. और 7 बॉयज के लिए हमारे पास कितने प्लेसेस है, 7. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 7 फैक्टोरियल, या फिर हम इसको बोल सकते हैं 8 माइनस 1 फैक्टोरियल. जब भी हम रिंग फॉर्म में या फिर राउंड में करेंगे तो इसको -1 फैक्टोरियल इसका आंसर हो जाएगा. तो 7 फैक्टोरियल हमारा आंसर क्या होगा, इज 5040, okay, which is 5040. Now number 2 क्या है, हमें 7 boys arranged at a round table. तो फिर से हमारे पास राउंड टेबल है, ओके, और 7 बॉयज है. तो 7 बॉयज में से फिर से हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉरी, 7 बॉयज है अरेंज्ड एट अ राउंड टेबल, 2 पर्टिकुलर बॉयज मे बी टुगेदर, तो 2 एक साथ में हो जाएंगे. तो देख लेते हैं हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7. ये 7 बॉयज है जिसको हमने राउंड टेबल पे यहाँ पे बिठाया हुआ है. ओके, यहाँ पे ये बीच में टेबल है हमारा, ये सारे चेयर के ऊपर बैठे हुए हैं. तो अब सपोज हम ये 2 पर्टिकुलर बॉयज है, उन दोनों को हमें साथ में ही रखना है, कहीं पे भी, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं पे भी हो, उन दोनों को हमें साथ में रखना है. ओके, तो इन दोनों को हम साथ में कैसे रख सकते हैं, okay? तो इन दोनों को हम एक ही कर लेंगे, तो कितने बचे हमारे पास, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल. ओके, इनटू, अब ये जो 2 बॉयज है वो तो अंदर अंदर, ओके सॉरी, कितने बचे हमारे पास, 1 2 3 4 5 एंड 6, लेकिन हमें राउंड टेबल पे बिठाना है, तो क्या हो जाएगा, 6 माइनस 1 फैक्टोरियल विच इज 5 फैक्टोरियल, इनटू ये 2 बॉयज जो अंदर अंदर इंटरचेंज होंगे वो है 2 फैक्टोरियल. तो 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल हमारा आंसर हो जाएगा. नाउ 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल कितना होता है, बोलो, 240. yes, so answer is 240. Okay, लिख लो, आंसर इज 240. सो नाउ जो एग्जांपल नंबर 20 है, ओके, उसका जो फर्स्ट है वो क्या है, सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ चेंज क्या हुआ है, बॉयज की जगह पे पीपल लिखा हुआ है कि 7 पीपल, in how many ways can 7 people be arranged at a round table so that 2 particular persons be together. Okay, बॉयज की जगह पे पीपल है और कुछ चेंज नहीं है, तो सेम ही वे होगा और आंसर भी होगा सेम 240. ओके, तो 20 का फर्स्ट जो है वो नहीं करते हैं, तो 20 का सेकंड के ऊपर डायरेक्ट जाते हैं हम. ये तो 20 का सेकंड है कि इन हाउ मेनी वेज कैन अ पार्टी ऑफ 5 बॉयज
and 5 girls be seated at a table so that no two boys sit together. ओके तो अब देखिए यहाँ पे टेबल का यूज किया हुआ है, टेबल है मतलब कि राउंड टेबल ही है, हमें अज्यूम कर लेना है। ओके तो राउंड में करते हैं तो सबसे पहले किसी एक को हमें फिक्स करना है। तो सपोज हम यहाँ पे क्या है, 2 बॉयज को साथ में नहीं बिठाना है तो हम गर्ल्स को कर देते हैं सबसे पहले अरेंज। तो सपोज ये फर्स्ट गर्ल है हमारी, इसको हमने फिक्स कर दिया है, तो बाकी कितने बची, 4। तो 1 2 3 एंड 4 के, तो इन 4 गर्ल्स को हम अरेंज करेंगे इन 5 माइनस 1 फैक्टोरियल वे विच इज 4 फैक्टोरियल इनटू। अब हमें बॉयज को अरेंज करना है, तो बॉयज कहाँ कहाँ पे अरेंज हो सकते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो बॉयज के लिए 5 प्लेसेस है। अब बॉयज के लिए राउंड का कोई मतलब नहीं होता है क्योंकि उनके पास 5 प्लेसेस ही सिर्फ बची हुई है, उसके अंदर उन लोगों को एडजस्ट होना है। ओके तो बॉयज 5 बॉय 5 प्लेसेस के अंदर कैसे अरेंज होंगे, इन 5 फैक्टोरियल वेज। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल होता है 2880, फिर 2880। अब एक और चीज, बुक के अंदर आपका आंसर दिया हुआ है 86,400। ओके ये जो आंसर है वो 6 बॉयज एंड 6 गर्ल्स के लिए है। तो 6 बॉयज एंड 6 गर्ल्स, अगर 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स है तो हमारा आंसर होगा 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। तो ऑब्वियस सी चीज है, 6 बॉयज एंड 6 गर्ल्स के लिए हमारा आंसर होगा 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल होता है 86,400। तो यहाँ पे क्वेश्चन बुक के अंदर मिस्टेक है, आइदर आप दोनों में से कुछ भी चेंज कर सकते हैं, आइदर चेंज कर लो 6 बॉयज एंड 6 गर्ल्स या फिर आंसर चेंज कर लो विच इज 28280 के, दोनों ही सेम होगा। मैंने आपको दोनों करवा दिए, आपको जो करना है वो आप लोग सिलेक्ट कर लेना कि आपको किसके साथ जाना है। ओके नाउ एग्जांपल नंबर 21। ओके 21 का जो फर्स्ट है which is in how many ways can 8 different beats be strung on a necklace। और सेकंड है हमारा in how many different ways can 25 different pearls be arranged to form a necklace। ओके अब यहाँ पे क्या होगा, तो वन थिंग वी नो दैट कि जो भी नेकलेस होता है वो राउंड होता है, राइट। अब इस राउंड के अंदर हमें ऐसे ऐसे बीड्स या फिर पर्ल्स जो है उनको अरेंज करना है। ओके और एक नेकलेस बनाना है हमें। ओके फर्स्ट जो है हमें क्या बोला गया है 8 और सेकेंड में हमें बोला गया है 25। अब नेकलेस बनाने के लिए अब हम आगे कर रहे थे क्या, इसको अरेंज करना है तो कौन से वे में होगा, अगर 8 है तो 8 माइनस 1 फैक्टोरियल हो जाएगा विच इज 7 फैक्टोरियल। लेकिन यहाँ पे हमें क्या बोला गया है, डिफरेंट बीड्स है, तो हमारा आंसर होगा 1/2 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। जब भी हम नेकलेस यूज कर रहे हैं, नेकलेस वर्ड है जो क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि हमें नेकलेस बनाना है, और यहाँ पे हमें एक और चीज बोली गई है कि सब कुछ डिफरेंट है, डिफरेंट वर्ड का यूज किया हुआ और नेकलेस का यूज किया है, तो हमारा आंसर होगा 1/2 n माइनस 1 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 1/2। फर्स्ट के लिए होगा 8 माइनस 1 फैक्टोरियल विच इज 1/2 इंटू 7 फैक्टोरियल एंड द आंसर इज 2520। ओके और जो सेकेंड होगा वो है हमारा 25 डिफरेंट पर्ल्स है, तो 1/2 इंटू 25 माइनस 1 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 1/2 इंटू 24 फैक्टोरियल। और 24 फैक्टोरियल जो है वो बहुत ही बड़ी वैल्यू है, तो हम यहाँ पे अटक जाएंगे, देन इट्स ओके, कोई जरूरत नहीं है हमें पूरी वैल्यू लिखने की। ओके समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, sir. So now example number 22.
which is in how many ways can 5 men and 2 ladies be arranged at a round table, okay, if the 2 ladies, number 1, sit together and number 2 is separated. ओके, तो सेम क्वेश्चन हमने पहले कर दिया है फिर भी रिपीट कर रहे हैं. क्या है? 5 मेंस एंड 2 लेडीज. तो 1 2 3 4 5 मेंस है एंड 2 लेडीज है. ओके, तो मेंस जो है वो रेड में है और लेडीज जो है वो ग्रीन में है. हमें क्या बोला गया है कि राउंड टेबल है, उसके ऊपर हमें 2 लेडीज को ऐसे करना है जहां पे वो दोनों एक साथ ही हो. तो साथ में ही है, तो इन दोनों को एक हम बॉक्स दे लेते हैं फिर से. तो हमारे पास कितना हो गया राउंड टेबल में अंदर? 1 2 3 4 5 एंड 6 प्लेसेस आर देयर. तो राउंड टेबल है तो हमारा क्या हो जाएगा? 6 माइनस 1 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल वेज. इन तो अब ये जो लेडीज है वो अंदर अंदर इंटरचेंज होगी, तो ये हो जाएगा इन 2 फैक्टोरियल वेज. तो 5 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? 240. ओके, तो सिट टुगेदर मतलब फर्स्ट का आंसर होगा 240. नाउ सेकेंड वन, सेकेंड क्या है? सेपरेटेड मतलब साथ में नहीं होने चाहिए. तो साथ में नहीं होने चाहिए ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो हम इसका पूरा जो है मीन टोटल जो है हम उसको कर लेंगे. ओके, ये जो पूरा राउंड टेबल है सभी को साथ में करेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारे पास कितने पर्सन्स है? 7. तो 7 माइनस 1 फैक्टोरियल ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल माइनस जहां पे साथ में है वो माइनस कर देंगे तो विच इज 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल. सो ये हो जाएगा 6 इंटू 5 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल इंटू 2. तो 5 फैक्टोरियल कॉमन अंदर बचा 6 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 4 इंटू 5 फैक्टोरियल एंड the 4 into 5 factorial is 480. तो हमारा टोटल जो नंबर है जहां पे दोनों सेपरेटेड होंगे वो होगा 480. समझ में आया? हाँ मैम. Yes, ma'am. नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 23. ओके, 23 क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स रिपीटेशंस अलाउड. ओके, यहाँ पे बोला गया है कि 3 डिजिट नंबर करना है हमें जहां पे रिपीटेशंस अलाउड है such that at least one of the digit is 9. ओके, इन तीनों में से at least one is 9. ओके, एक डिजिट तो 9 ही होगा ये हमें बोला गया है. तो ऐसे नंबर्स हमें फाइंड करने हैं, रिपीटेशन भी अलाउड है. तो हमारे पास अब टोटल नंबर्स कितने हैं? तो हमारे पास नंबर है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. ओके, अब एक तो हमें बोल दिया है कि सपोज एक जो नंबर है वो 9 है, वो फिक्स हो गया हमारे पास. ओके, तो अब बाकी कितने बचे? 2, लेकिन रिपीटेशन अलाउड है तो हमारे पास 1 2 एंड 3 ये डिजिट है. अब अगर हम ऐसे देखने जाए कि एक एटलीस्ट 9 हो, ऐसे कितने हम मिलेंगे तो बहुत डिफिकल्ट है. तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि ऐसे जो 3 डिजिट नंबर है वो मिलते कितने हमें. ओके, तो 3 डिजिट नंबर है तो फर्स्ट जो हमारा डिजिट है 100 का वहां पे 0 नहीं आ सकता. तो 0 के अलावा यहाँ पे हमारे पास कितने नंबर्स बच गए? 9 नंबर्स. ओके, तो फर्स्ट के अंदर हमारे पास पॉसिबिलिटी होगी 9. अब सेकेंड जो है वहां पे कितने नंबर आ सकते हैं? तो यहाँ पे तो ऑल 10 नंबर्स आ सकते हैं. थर्ड जो है वहां पे भी ऑल 10 नंबर्स आ सकते हैं. तो 3 डिजिट नंबर्स, टोटल 3 डिजिट नंबर्स कितने हुए? 9 इंटू 10 स्क्वायर विच इज 900. ये हमें टोटल 3 डिजिट नंबर मिलेंगे जहां पे रिपीटेशंस अलाउड है. ओके, अब हम क्या फाइंड करेंगे जहां पे 9 है ही नहीं हमारे पास. ओके, एक भी डिजिट 9 नहीं है तो हम यहाँ से हमारा 9 ही निकाल देते हैं. ओके, तो हमें मिल जाएगा ऐसे चॉइस कि तो हमारे पास फिर से 3 डिजिट नंबर है. अब फर्स्ट 0 तो हो नहीं सकता क्योंकि 0 नहीं है तो कितने बचे? अब 8 बचे, 1 से लेके 8 तक.
तो यहाँ पे होंगे 8। अब यहाँ पे कितने आ सकते हैं, यहाँ पे 0 आ सकता है, तो कितने हुए 9, यहाँ पे भी 9, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा 8 इंटू 9 स्क्वायर, और 8 इंटू 9 स्क्वायर है 648। तो जहाँ पे 9 नहीं है वो नंबर्स भी हमें मिल गए, और जहाँ पे सारे के सारे नंबर्स हैं वो भी हमें मिल गए। तो हमारा टोटल क्या हो जाएगा 900 माइनस 648, जहाँ पे एटलीस्ट एक डिजिट 9 होगा। तो 900 माइनस 648 कितने होंगे 252। सो देयर आर 252 नंबर्स व्हेन एटलीस्ट वन डिजिट इज 9। समझ में आया? Yes. ओके, सो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 24। Okay, so example number 24 is, and how many of the numbers from 1000 to 9999 both inclusive do not have 4 different digits? Do not have 4 different digits. Okay, तो फिर से वैसा ही होगा। ओके, क्या है ये 1 2 3 एंड 4 डिजिट का नंबर होगा। 1000 भी है, 9999 भी है। तो ऐसे हमें फाइंड करना है जहाँ पे 4 डिफरेंट नहीं हो, मतलब चारों के चारों डिफरेंट हो, ऐसे नंबर्स हमें निकाल देना है टोटल में। सो ऑब्वियस ही चीज है। तो 1 2 3 4 यहाँ पे हम फाइंड करेंगे जहाँ पे सब भी अलाउड है। ओके, तो फर्स्ट जो है 0 से लेके 9 में 0 नहीं होगा, तो यहाँ पे हमारे पास चांसेस हो गए 9। बाकी सब में ऑल 10 नंबर्स। ओके, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10 क्यूब विच इज इक्वल टू 9000। तो 4 डिजिट के हमें 9000 नंबर्स मिलेंगे, राइट। अब हमें क्या करना है, जहाँ पे 4 डिफरेंट डिजिट है, 4 डिफरेंट डिजिट है तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में तो आएंगे 9 नंबर्स। ओके, अब सेकंड में हमारे पास इंक्लूडिंग 0 हो जाएगा, एक नंबर यहाँ पे ऑलरेडी आ गया है, तो हमारे पास बचेंगे 9 नंबर्स। ओके, अब 2 नंबर्स आ गए तो हमारे पास बचेंगे 8 नंबर्स, 3 आ गए तो हो जाएंगे 7। ओके, तो ये हो गया 4 डिजिट नंबर, तो हो जाएगा 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। तो जहां पे सारे के सारे डिफरेंट नंबर्स है वो है 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 which is 4536. There are 4536 numbers, okay, where all the 4 digits are different. बट हमें क्या चाहिए, ऐसे नंबर्स नहीं चाहिए जहां पे सारे के सारे नंबर डिफरेंट है। तो क्या करेंगे 9000 माइनस 4536, तो आंसर क्या आ जाएगा 4464। देयर आर 4464 नंबर्स who do not have 4 different digit. समझ में आया? नाउ एग्जाम्पल नंबर 25। okay, क्या है ये, हाउ मेनी 5 फिगर नंबर्स, 1 2 3 4 एंड 5 फिगर नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स 1 2 3 4 and 5 given that an even digit may not occupy an even place. Okay, even digit may not occupy even place मतलब 2 और 4 जो है वो even place में नहीं आनी चाहिए, राइट। ओके, इसके अंदर है हमारे पास a which is each digit is used only once. और सेकंड है हमारा which is there is no restriction on the numbers of items a digit may be used. तो repetition allowed, इसको मैं ऐसे ही बोल देती हूँ, repetition allowed. ओके, तो हमें क्या करना है ओके, तो सबसे पहले हमारे पास जो टोटल है वो क्या होंगे, देखिए 2 और 4 जो है वो हमें यहाँ पे नहीं रखने हैं कि सेकेंड और फोर्थ में हमारा 2 और 4 नहीं आएगा। ओके, फर्स्ट में हमारे पास ए जो है वहां पे बोला गया है कि रिपीटेशन नहीं हो सकता।
ओके, तो ए हम करेंगे, यहाँ पे 2 और 4 आ नहीं सकते, तो आ कहाँ पे सकते हैं 1, 3 एंड 5 के ऊपर तो 1, 3 और 5 के ऊपर हमारे पास 2 है, तो ये हो जाएगा 3 प्लेसेस में से हमें 2 नंबर सिलेक्ट करना है, तो ये हो जाएगा 3p2 इनटू, अब कितनी जगह बच गई, 3 जगह बची, और नंबर कितने हैं 1, 3 एंड 5, 3 नंबर, तो हो जाएगा 3p3 which is equals to 3p2 into 3 factorial which is equals to 3 into 2 into 3 factorial, so answer is 36। तो ऐसे 36 हमें नंबर मिलेंगे। अब बी जो है वो है रिपीटेशन अलाउड, मतलब कुछ भी रिपीट हो सकता है, लेकिन कंडीशन तो ये रहेगी इवन प्लेसेस के ऊपर इवन नंबर नहीं आएगा। ओके, तो इवन प्लेसेस के ऊपर इवन नंबर नहीं आएगा, तो इवन नंबर कितने हैं 2 है, तो 1, 3 एंड 5 कितने ऑड नंबर बचे 3, तो यहाँ पे हमें 3 पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे भी 3 पॉसिबिलिटी है, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है, हम अलाउ कर सकते हैं। तो इवन प्लेसेस के ऊपर 3 पॉसिबिलिटीज होगी। अब जो ऑड नंबर है वहां पे कितनी होगी ऑल 5, क्योंकि हमें ऑड के लिए तो कुछ बोला नहीं गया है, तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर इंटू 5 क्यूब, एंड 3 स्क्वायर इंटू 5 क्यूब इज 1125। समझ में आया?